हेलो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हमारा 10th क्लास का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर हम 2 से 3 टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसके बीच में हम पढ़ेंगे कि हमारे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप होते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वो होता है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, जिसके अंदर हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके साथ हमारे कुछ ऑपरेशंस लगे होते हैं जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक पॉलिनोमियल है 3x² - 2। इसके अंदर हमारा वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या होता है कि जो चेंज होता रहे। ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। हम उसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा वेरिएबल है x²। इसमें हमारा वेरिएबल क्या है? x²। जो हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब जो चीज सेम रहती है, जो बदलती नहीं है, इसमें हमारा कांस्टेंट है 2। 2 हमारा इसमें क्या है? कांस्टेंट है। और जो हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट होते हैं, नंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट। इसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया कि हमारा वेरिएबल में क्या क्या, पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स होते हैं। जिस पॉलिनोमियल में हमारा सिर्फ एक टर्म होती है। कितनी टर्म होती है? एक टर्म होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। जिसमें हमारी 2 टर्म्स होती हैं उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। जिस हमारे पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं मोनोमियल का। मोनोमियल का हमारा एग्जांपल हो सकता है 5x² कॉमा में √3x, और जैसे कि हमारा y² 2y²। ठीक है, उसके बाद एक्सेट्रा, कुछ भी हमारा हो सकता है। ठीक है, और हमारे जो बाइनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं? जिसके अंदर हमारे 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है, बाइनोमियल्स हमारे वो होते हैं जिसके अंदर हमारी 2 टर्म्स होती हैं। जैसे कि हमारा 2x + 3, 5x³ - 1, ऐसे ऐसे करके जो भी हमारे पॉलिनोमियल होते हैं जिसके अंदर हमारे 2 वो होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। फिर हम आगे लेते हैं ट्राइनोमियल का एग्जांपल, जिसके अंदर हमारी 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ऐसे करके हमारे कोई भी जिसमें 3 टर्म्स हो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा कि हमारे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। इसके अंदर हमारी डिग्री क्या है? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। ठीक है, वो होती है हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के अंदर हमारे जो वेरिएबल है वो क्या है? x²। ठीक है, तो उसकी जो पावर है वो हमें देखनी है कितनी है। इसमें जो इसकी पावर है वो क्या है? 2 है। तो इसका, इस वाले पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हुई? 2। ठीक है, इसकी डिग्री क्या हुई? 2। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास है 5x² - 2x + 3। इसमें हमारे पास क्या है? 3 वो है, और हमें देखना है कि इसमें डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की। तो हमारे इसमें हम डिग्री कैसे देखते हैं? जो हमारे वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को हमें चेक करना है। जो हमारे यहाँ पे वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x², एक है x। ठीक है, तो उसके अंदर हमें देखना है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसकी है? तो हाईएस्ट पावर में क्या है वो देखना है। तो x² इज अ हायर। ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर में क्या है? 2। ठीक है, इसकी पावर में क्या है? 1 है, तो 1 इज नॉट हायर पावर, तो
हमारी इस वाले में हायर पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2। आपको समझ आ गया होगा। हाईएस्ट पावर देखनी है हमें वेरिएबल की जो होगी वो हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ऐसे हम अलग एग्जांपल ले लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब माइनस प्लस 4x स्क्वायर। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारी हाईएस्ट कौन सी है। इसमें यहाँ पे 2 है 3 है 2 है, ठीक है। तो अभी इससे हमें क्या पता लग रहा है, सबसे इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है 3 वाली, तो हमारी 3 इज द डिग्री है, ठीक है। पॉलिनोमियल की ये डिग्री है, ठीक है। इससे आपको डिग्री का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। डिग्री के भी आगे 3 टाइप होते हैं। अगर उसकी डिग्री जिसकी डिग्री 1 होती है हम उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर जिसकी डिग्री 2 है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट 3 है तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री 4 है उसे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हम एग्जांपल ले ही सकते हैं, ये हमारा है, इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, तो हमारा ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी 2, तो ये हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे हम सिंपल ले सकते हैं जिसमें हमारे पास हो 5x प्लस 2, तो इसमें हमारी क्या है, इसकी पावर डिग्री कितनी है 1 है सिर्फ, तो हम क्या लेंगे, ये होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके, आपको समझ आ ही गया होगा। अगर किसी की हाईएस्ट पावर 4 है तो उसे हम क्या लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कि हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल उतनी होती है जितनी हमारी हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की। जैसे हमने कोई भी पॉलिनोमियल लिया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो इसकी डिग्री कितनी है आप खुद बताओ, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री 2 है, तो इससे हमें ये पता लगता है इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे 2। जितनी हमारी डिग्री होती है हाईएस्ट उतनी ही हमारे उसकी जो होती है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। इसके भी हमारे दो जीरोस आएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम और निकाल सकते हैं। ऐसे हम इसको आगे पढ़ते हैं कि ग्राफ के अंदर अगर हमारे पास कोई ग्राफ है तो उसके अंदर उसकी कितनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स होंगी वो हम निकाल सकते हैं। लेट्स सी हमारे पास कोई ग्राफ है जिसके अंदर y इज इक्वल्स टू में px का ग्राफ है, p और x उसके अंदर वेरिएबल है। तो कोई भी ग्राफ बना लेते हैं। ये हम ग्राफ बनाया है, इसके अंदर हमें कैसे पता लगेगा ये y एक्सिस है ये हमारी x एक्सिस है कि इसकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितनी है। इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देखने के लिए हमें क्या देखना होता है कि x एक्सिस को वो कितने बार कट कर रहा है। ग्राफ जो हमारा है वो x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें हमारे यहाँ पे एक बार यहाँ पे कर रहा है एक बार यहाँ पे कर रहा है, तो इसकी जीरोस कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। तो इसकी जीरोस कितनी होगी 2। हम ऐसी कोई और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास y इज इक्वल्स टू में x का ग्राफ ले लेते हैं। उसके अंदर हमारा क्या होता है, उसकी वो x एक्सिस को कहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है वो हमें देखना है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वो सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो ये हमारा इसका जीरो इसकी कितनी जीरोस होंगी 1, मतलब इसके इस पॉलिनोमियल का कितना एक सॉल्यूशन होगा 1, ठीक है। और हम और ले लेते हैं जिसके अंदर हम कुछ भी बना लें, ठीक है। इसके अंदर भी हमें चेक करना है कि इसमें कितनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। तो उसमें हम एक्स एक्सिस का चेक करेंगे, ये यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है या यहाँ पे कर रहा है यहाँ पे कर रहा है, तो इसका 3 आंसर आ गया। 3 इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगी, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे का कंसेप्ट। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स वो होती है ना जिसमें हम क्या कहते हैं पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करें
कोई भी वेरिएबल की जिसके जो हमारी वैल्यू जीरोस निकली हैं उसको पुट करेंगे अगर हम वेरिएबल के अंदर, तो हमारी जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा, तो वो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशन है हमारा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बेसिक लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में आपको मिलेगी, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारी जो पावर है वो डिग्री जो है हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो हमें हाईएस्ट डिग्री से क्या पता लगता है कि इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। ठीक है, मतलब इसके 2 जीरोस होंगे। इसको ऐसी कोई 2 वैल्यूज होंगी जिस पर ये जो पॉलिनोमियल है 2 वैल्यूज पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा रिलेशन क्या होता है, इसका रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, मतलब जो हमारे पास कोई भी मान लो 2 वैल्यूज आई होंगी एक्स की, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, तो उसका अगर हम सम करें तो वो किसके इक्वल होता है, हमारी वेरिएबल इसके अंदर एक पॉलिनोमियल के अंदर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ऐसे ही हमारा दूसरा होता है जिसमें होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, उसमें हमारे जो 2 जीरोस आई थी अल्फा एंड बीटा, उसका प्रोडक्ट करना होता है, वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म जो है हमारी वो डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इसमें जो हमारा कोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा सम ऑफ जीरोस क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में, पहले माइनस लगाना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, b, तो वो आ गया। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में हमें यहाँ देखना है ये क्या है, a, तो माइनस b बाय a इज द सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसमें हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, तो कांस्टेंट टर्म हमारी इसमें क्या है, c। ठीक है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, और c हमारा कांस्टेंट टर्म है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, a, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, c बाय a एंड सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस b बाय a। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझेंगे कि हमें इसकी जीरोस कैसे निकालनी है और इसको कैसे इम्प्लाई करना है, कैसे रिलेशन निकालना है हमें इसके बीच में। हम एग्जांपल लेते हैं x² प्लस 7x प्लस 10 का। अब हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, जिससे हमारे पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकल के आएंगी। इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 5x प्लस 2x प्लस 10, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे और इसमें से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5, अब हमारा और कॉमन आ जाएगा, सिंपल हो जाएगी और इक्वेशन x प्लस 2। हमारे पास ये आ गई। अब हमारी जीरोस कब होंगी, ये हमारा जो पॉलिनोमियल है जीरो कब होगा, जब when x plus 5 इक्वल टू 0 एंड x plus 2 इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब x हमारी की वैल्यू 5 होएगी, -5 एंड x सेकेंड जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2। तो मतलब इन दो वैल्यूज पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारी 2 जीरोस आ गई पॉलिनोमियल की। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है, माइनस, पहले हम इसको सम कर लेते हैं, -5 प्लस -2, ठीक है, वो हमारा आ जाएगा -5 -3 इज इक्वल्स टू में -8। -8 हमारा, सॉरी माइनस, यहाँ पे 2 था तो -7 आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो अब हमारा सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ जीरो से हमारा क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसमें क्या है हमारा 7 है। ठीक है, और जो हमारा नीचे क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस इक्वेशन में हमारे एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है 1 है, तो हमारा क्या आ गया -7। तो ये दोनों चीजें सेम आ गई, तो ठीक है। अब आगे हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, उसके अंदर हम ये जो हमारी 2 वैल्यूज है इन्हें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -5 मल्टीप्लाई में -2, तो ये क्या हो गया 10। ठीक है, हमारा ये आ गया। फिर जो हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उससे हमारे पास क्या निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, पहले कांस्टेंट टर्म क्या हमारी 10, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया 10 हो गया। तो हमारे सम ऑफ जीरोस भी निकल गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकल गए। ठीक है, इससे हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर हम इसका कोई नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन। (2x² -8x + 6). ठीक है, हम ये एग्जांपल लेते हैं, इसको हम हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, जिससे हम वैल्यू निकालेंगे। अगर हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस में आएगा हमारा फैक्टराइज करने के बाद 6x, इसको ब्रेक करना है ना, -6x -2x + 6। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हम इससे 2 कॉमन लेंगे, मतलब हमारे यहाँ से इस वाली टर्म में से 2x कॉमन आ जाएगा, तो x अंदर बचा माइनस में 3, ओके, देन यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारा हो गया -3 भी कॉमन। ठीक है, तो हमारी पॉलिनोमियल ऐसे हो गई, अब बन गई। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2x -2 और हमारी आ गया 3। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, x -1 x -3 हो गया हमारा। तो हमारे यहाँ से क्या होगा, जब हमारे ये दोनों नंबर, मतलब जब हमारा पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, वो हम पॉलिनोमियल का जीरो निकालेंगे, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और इसको भी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 1 पे हमारा पॉलिनोमियल 0 होगा और x की वैल्यू 3 पर हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है गाइस, इसके बाद हम करते हैं इसका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, जब इसमें हमारा जो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ हमारा x, कोफिशिएंट ऑफ x इसमें हमें आ रहा क्या है -8। ठीक है, उसके बाद हमारा नीचे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो उसे हमें किया, हमने इसे जब सॉल्व किया हमारे पास क्या आया, 8 बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 हमारे पास सम ऑफ जीरो आ गया, जो कि इसके इक्वल है।
ठीक है, अब हम आगे जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। ठीक है, इसमें हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या होता है कि हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 3। तो हमारा ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, हमारा मतलब आंसर सही है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे कि अगर हमें जीरोस दिए हुए हैं पॉलिनोमियल के तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है। इसमें तो क्या था, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमें जीरोस निकालने हैं। ठीक है, अब हम इसका ऑपोजिट करेंगे। हम ले लेते हैं कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर हमें दिया रखा है कि उसकी जीरोस क्या क्या है, 2 और 3 है। ठीक है, हमें दिया है, हमें इसकी जीरोस दी हुई है पॉलिनोमियल की, हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाने का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमें लिखना होता है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में एक्स प्लस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है और बाहर हमारा कोई भी रियल वैल्यू के हो सकती है, मतलब इस वेरिएबल के, मतलब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, हमें सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा पहले। सम ऑफ जीरोस के लिए हम लेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन था, तो 2 + 3 = 5 एंड अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, वो हमारा है 2 × 3, तो हमारा क्या आ गया 6। अब हम बनाते हैं इससे इक्वेशन, मतलब पॉलिनोमियल बनाते हैं, तो इसमें पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है 5 आया है, तो 5 उसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 6 हमारा आया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, पॉलिनोमियल आ गई। और इसके अंदर हमारी के की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमारा ये एक पॉलिनोमियल आ गया। और ऐसे ही हमारे अगर हम के की वैल्यू चेंज करते जाए तो हमारे ऐसे ही बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। इसके बाद अब हम करते हैं इसको, अगर हम देखना चाहे तो ये हमारे पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसकी फॉर्म में आ गया, इसमें हमारे पास ax² + bx + c होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारा इस इक्वेशन से इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a क्या आता है 1 आता है, b हमारे पास क्या आता है -5 और c की वैल्यू क्या आती है 6 आती है। ठीक है, अगर आपने देखना है वापस इसको सॉल्व कर इसके अंदर पुट करके देख लेना कि आपके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी यही निकलेंगे 2 और 3। इसके बाद अगर हम देखना चाहे इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। मान लो हमारे पास है 1/4 एंड 1/4, कुछ भी ले लो। ठीक है, क्वेश्चन में वो हमारे जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, तो हमें क्या फॉर्मूला होता है हमारा, हम वो लिख लेंगे पहले, x² माइनस में सम ऑफ जीरोस एंड में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हम सम निकालेंगे, वन बाय फोर प्लस 1/4, तो 4 ओवर में ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस आ गई। ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। ठीक है, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसको,
तुम्हारा आ जाएगा 1/16। ठीक है, अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे हमारी वैल्यूज को। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या आई थी 1/2x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आई थी 1/16। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, और अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो ट्राई करते हैं सारे सॉल्व करने का। इसमें हमारे पास इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा पूरे में 16 और 116 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 1। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1/16 बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। ठीक है, अगर आप देखें तो इसको कट करके हमारे पास यही वैल्यूज आ जाएंगी। हमारे पास ये आ गया। इसमें हमारी k की वैल्यू क्या होगी 1/16 ये रखते हैं। ठीक है, इससे हमारा अब ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। इस चैप्टर में आपका और भी कोई कंसेप्ट नहीं था। अगर लेना चाहे तो एक और है जिसके अंदर हमारे पास, अभी तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की, उसके अंदर हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, हमारे सम ऑफ जीरोस होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं, एंड एक वन मोर थिंग होती है जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ ईच, कॉम्बिनेशन ऑफ ईच उसका लेते हैं, प्लस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं हर एक जीरोस का और उसका सम लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, जैसे कि लगा लो ax³ प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस d। ठीक है, हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसके अंदर हमारे सम ऑफ प्रोडक्ट्स, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है। तो हमारे पास इसका जो वो आएगा, हमारे पास जीरोज आएंगे, वो कितनी आएंगी मैक्सिमम 3 आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। तो हमारे मान लो हमारे पास 3 जीरोज हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, एक आ जाएगा सम ऑफ जीरोस विच इज, मैंने क्या बताया था आपको, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है b, और जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ पे ये आएगा माइनस b/a। फिर हमारा आएगा अल्फा, और इसमें हमारे हर एक कॉम्बिनेशन, मतलब हर एक चीज का प्रोडक्ट प्लस में दूसरे वाला जीरो ऐसे ऐड कर देंगे। इसके अंदर हमारा होता है c/a, उसके बाद गामा में b/a। ओके, जैसे कि आपने देखा हमने क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी ये सब निकाल दिया है। ठीक है, तो अब हम इसी लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हुए आगे हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारे सेकंड चैप्टर के पॉलिनोमियल में इतना ही था। अब आप जो बाकी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए और आपको रिवाइज कराते हैं इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमारे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके टाइप, डिग्री क्या होती है, और जो हमारा रिलेशन था इसके बीच में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला रिलेशन किए हैं हमने, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जो हमारा क्यूबिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है ना, उसके बीच में भी हमने जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वगैरह का फॉर्मूला होता है उसको हमने रिलेशन में निकाला है सम ऑफ जीरोस के साथ। ठीक, इसी के साथ हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। बाय बाय बच्चों।